वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, हम और आप आक़ाए अपने नबी रहमत आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में सभी हज़रात अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीन मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान इरशाद फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई पड़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई पड़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, और ए रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़ नूर है, बन गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप तमामी हज़रात को मालूम है कि ये प्रोग्राम काफ़ी देर से शुरू हो चुका है और बड़ा अच्छा बयान अभी हज़रत फरमा रहे थे, और उससे कबल भी आपने बड़ी प्यारी प्यारी नाते पाक मनक़बत और तकरीर को समाअत किया होगा। अब हज़रात मोहतरम, आप देख रहे हैं मेंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा हमारे आइम्मा हज़रात उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा है, और साथ ही साथ खतीब अहले सुन्नत हज़रत हाफ़िज़ क़ारी मौलाना आफ्ताब आलम साहब मिसबाही वो भी तशरीफ़ फरमा है, और साथ ही साथ शायर अहले सुन्नत बुलबुल बाग़े मदीना हज़रत मौलाना ग़ुलाम जिलानी अज़हरी वो भी तशरीफ़ फरमा है, और अभी अपनी आराम गाह पे तशरीफ़ फरमा रहे खतीब अहले सुन्नत फ़ाज़िल नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना अरकान रज़ा साहब क़िबला अजमली संभली वो तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। चंद ही लम्हात के बाद हज़रत की स्टेज पर आमद होगी। आइए हज़रात मोहतरम, आप सबको मालूम है कि कल जुलूस मोहम्मदी है, और कल हुजूर कल का जो योम पैदाइश है हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लेकर के आए थे। आप जानते हैं जब दुनिया के अंदर हुजूर तशरीफ़ लेकर के न आए थे तो इस दुनिया का निज़ाम अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा तो था, लेकिन हज़रात मोहतरम इंसानियत बिल्कुल तन तोड़ चुकी थी, इंसानियत ने घुटने टेक दिए थे हज़रात मोहतरम, और दुनिया के अंदर तमाम अंबिया का आना अब जो है हज़रत आदम आ चुके थे, हज़रत शीश आ चुके थे हज़रात मोहतरम। अब तुम देखो इस दुनिया के अंदर जब नबी तशरीफ लेकर के न आए थे तो दुनिया का निज़ाम अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा तो था, लेकिन हकीकत यह थी कि आप तारीख का मुताला करें, यूरोप के अंदर वहां के बाशिंदों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अकीदे के बरखिलाफ तस्लीस के अकीदे को अपना लिया था। यानी वो लोग तीन खुदा मानते थे, माज़अल्लाह, एक अल्लाह को खुदा मानते, हजरत ईसा को खुदा मानते, हजरत मरियम को खुदा मानते थे। और हजरत मोहतरम ईरान के अंदर वहां के बाशिंदे आग की पूजा करते थे, आग को पूजा करते थे, उसकी इबादत क्या करते थे, और वो ये सोचते थे कि ये हमारा खुदा है, माज़अल्लाह। हज़रात मोहतरम आप देखें यही हाल चीन बर्मा नेपाल का था, यहाँ के लोग भी लोगों आगों की पूजा किया करते थे, और हिंदुस्तान के अंदर तो करोड़ों देवताओं की पूजा की जाती थी। लोग अगर किसी लंबे शजर को देखते थे वो ये कहते थे कि ये हमारा खुदा है। लोग सूरज की चांदनी को देखते गुमराह होते थे और ज़हन ये देते थे कि ये हमारा खुदा है, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, लोग हिंदुस्तान के अंदर तो जानवरों की इबादत करते, चरिंदों परिंदों की पूजा की जाती थी, आग को पूजा जा रहा था। हज़रात मोहतरम इन तमाम ममालिकों से गया गुजरा हाल अरब का था, यहाँ के लोगों के अंदर कुछ अच्छाइयाँ थी, लेकिन इतनी जहालत उनके अंदर मबऊस हो चुकी थी, इतनी जहालत का दौर था। हज़रात मोहतरम वो अपनी बेटियों
को जिंदा दफन कर देते थे। उसकी चंद वजूहात ये हुआ करती थी, उनको गवारा नहीं हुआ करता था कोई हमारा दामाद बने। वो ये चाहते थे कहीं ऐसा ना हो जंग में हमारी बेटियां कैद हो जाए। हजरात मोहतरम, अगर किसी का शौहर मर जाता था तो उसकी माँ बतौरे मेरास लड़के के कब्जे में आ जाती। वो चाहता अपनी माँ से निकाह कर लेता था, नहीं तो मंडियों में जाकर के बेच देता था। अल्लाह अकबर कबीरा। शराब पीना पिलाना फैयाजी में शामिल था। बुत परस्ती आम थी। खाना काबा के अंदर 360 बुत मौजूद थे। हर घर के अंदर बुत मौजूद थे। हालत सफर में अहले अरब का मामूल ये हुआ करता था, जब वो सफर करते आटे के बुत बनाते थे और आटे के बुत बनाने के बाद में उसकी इबादत करते, पूरा रास्ता इबादत करते। लेकिन जब उनका तोशाई सफर खत्म हो जाता, जब उन्हें खाने के लिए कुछ ना रहता, तो वो अपने खुदा को सामने रखते और सामने रखने के बाद में कहते थे हम जानते हैं तुझे पूजते हैं, हम मानते भी हैं तेरी इबादत करते हैं, लेकिन पेट की भूख है, भूख ने पाया है, खाने के लिए कुछ नहीं है, अब मजबूरन तुझे कूदना होगा, तेरी रोटियां बनानी होंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात मोहतरम, अगर किसी के यहाँ मेहमान आता, लोग उससे नाश्ते के लिए, मेहमान नवाजी के लिए शराब पेश करते थे। वो शराब को पीता, लोग उसकी तारीफ करते, ये बड़ा प्यारा मेहमान नवाज है, ये बड़ी अच्छी मेहमानों की नवाजी करता है, खातिर तवाजो करता है, शराब पिलाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। लोग जुआ खेलते थे, इंसानियत दम तोड़ चुकी थी। इधर खैबर के अंदर यहूद और नसर आबाद थे, जो अगरचे अहले किताब थे, लेकिन उनकी हालत भी मुशरिकीन अरब से कुछ ज्यादा कहीं गुजरी न थी। वो तौरात तो इंजील में मनमानी तहरीफ करते थे। अमीर लोगों को सजाएं नहीं दी जाती थी, बल्कि उनसे पैसे रुपए लेकर के उनके कसूर माफ कर दिए जाते थे। जबकि गरीबों पे हुदूद जारी की जा रही थी, गरीबों को तपाया जा रहा था, गरीबों को मारा जा रहा था, बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, बेटी को नहूसत समझते थे, बेटी को बेबरकती समझते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। हर दफन होने वाली बेटी की ये आवाज हुआ करती थी, ए मेरे पालनहारा, ए मेरे खालिक कायनात, मेरा कसूर क्या है कि मैं बेटी बनकर दुनिया में आई हूँ। इसके सबब मुझको मारा जा रहा है, इसके सबब मुझको काटा जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। सारे लोगों की दुआओं ने जब जोर दिया अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह किसी नबी को हिदायत के लिए भेज दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मशीयत को रहम आया और अल्लाह तबारक व तआला ने 12 रबीउल अव्वल शरीफ को आमना के घर में, अब्दुल्लाह के घर में, आमना की कोख में, कोख से दुनिया में अल्लाह के नबी को पैदा फरमाया। और ऐसा पैदा फरमाया, जब वो नबी दुनिया में तशरीफ लेकर के आए तो हजरात मोहतरम तमाम नबियों में अफजल बन के आए, तमाम नबियों के सरदार बन कर के आए। और शायर फरमाता है कि मुश्किल के रास्ते भी आसान हो गए, मुश्किल के रास्ते भी आसान हो गए, दुश्मनी भी देखकर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान, सुभान अल्लाह, मुसलमान हो गए। हजरात मोहतरम जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। अभी शायर फरमाता है, अभी इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, और आगे आगे देखिए होता है क्या। एक शायर ने कहा था, जो दौर हो दुनिया का उस दौर से बोलो, जो दौर हो दुनिया का उस दौर से बोलो। बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। ये हुआ नहीं हुआ, ऐसे महसूस हो, आने वाला जब आए तो ये महसूस करे कि वाकई में ढकिया के मुसलमान, सुन्नी सहीउल मुसलमानों का ईमानी कुव्वत ये है, उनका जज्बा ये है, जब नबी का नाम आता है मचल जाते हैं, ताकि वो याद रखें और वाकई में कहें। और होना भी ये चाहिए। अभी हज़रत तशरीफ लेकर के आएंगे, तकरीर करेंगे, उसके बाद मौलाना अरकान साहब आएंगे, शायर साहब आएंगे, वो बयान करेंगे, तो सुभान अल्लाह बोलते रहना चाहिए। अच्छा, एक शेर पेश कर रहा हूँ, सारा महीना जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। एक शायर फरमाता है, या नबी में आपका जब से दीवाना हो गया, या नबी में आपका जब से दीवाना हो गया, बा खुदा पीछे मेरे सारा जमाना हो गया।
और वो जहन्नम के शोलों में कभी चल सकता नहीं, वो जहन्नम के शोलों में कभी चल सकता नहीं। मेहरबा जिस पे मोहम्मद का घराना हो गया, मेहरबा जिस पे मोहम्मद का घराना हो गया, और खा रहे हो जिनका सदका उन्हीं से दुश्मनी, खा रहे हो जिनका सदका उन्हीं से दुश्मनी, बंद कर बदअकीदा ये तेरा नाटक पुराना हो गया। हजरत मोहतरम में अपनी निजामत को मुख्तसर करते हुए आप हजरातों की समातों के हवाले बेहतरीन खतीब के लिए पेश करने जा रहा हूँ, जो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बस्ती के हैं, आपकी बस्ती के हैं और हिंदुस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी अरबी यूनिवर्सिटी अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के अंदर है। हजरत मोहतरम जब तुम हिंदुस्तान की उन टॉप यूनिवर्सिटी को गूगल करोगे या किसी से पूछोगे, पूछने के बाद पता चलेगा कि हिंदुस्तान के अंदर चंद इदारे हैं जो एक वाकई में एक इल्म का कोए हिमालय है, इल्म का किला है, जहां पर बड़े बड़े मुफ्ती निकलते हैं, जहां से पढ़ने वाले उलमाए किराम जब अपनी दरसगाहों से अपने मिंबरों मेहराब से आवाज देते हुए नजर आते हैं तो वो यही कहते हैं, हक के शहदाई हैं, बातिल को कुचल डालेंगे, हक के शहदाई हैं, बातिल को कुचल डालेंगे, जुल्मते दौर भी आए तो पैरों से मसल डालेंगे। हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, हम जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे, हम जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। लीजिए हज़रात मोहतरम, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब उसी खतीब के लिए पेश करने जा रहा हूँ जिनसे मेरी मुराद खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना आफ्ताब आलम साहब क़िबला मिसबाही, और वो माइक पे तशरीफ लेकर के आए और अपनी तकरीर से सामाईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। आइए हज़रात मोहतरम आने वाले मेहमान का जोरदार इस्तकबाल करें। वो शायर ने कहा था, दूसरे का हीरा काट बराबर, अपना हीरा लाल बराबर, सच कहते हैं दुनिया वाले घर की मुर्गी दाल बराबर। ये बात ठीक है आपकी बस्ती के हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ करता है कि दाल ही मेहमान की घर वाले की इज्जत बचाती है, दाल ही घर वाले की इज्जत बचाती है। आइए आने वाले मेहमान का जोरदार नारे तकबीर से इस्तकबाल करें, आका की गुलामी का सबूत देते हुए, और जोर से आवाज लगाइए और इस तरह से आवाज लगाइए ताकि दुनिया वालों को पता पड़ जाए, जब ढकिया के अंदर रहने वाले मुसलमानों की आवाज का ये आलम है तो करबला के मैदान में जब इमाम हुसैन ने यजीदियों से खिताब किया होगा तो उस वक्त मेरे इमाम का आलम क्या होगा। आइए नारे लगाइए, नारे तकबीर, जान पड़नी चाहिए मजमे के अंदर, और जोर से नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, जरा जोर से बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाएंगे, अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाएंगे, चेहरों को पढ़ने वाली नजर दे के जाएंगे, और ये अपने जमाने के वो संतराश हैं जो पत्थर को भी बोलने का हुनर दे के जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उस्तादा किश्ती, मदद कुन या माइनुद्दीन चिश्ती। कादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमद शेख अहमद रज़ा खान कुतुब आलम मी ज़नम। हज़रात
अभी मैंने आपके सामने एक आयत मुबारक पढ़ने का शरफ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहक़ीक़ के तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की जानिब से एक नूर। आप हजरात इतनी देर से जलसा समाअत कर रहे हैं, मुझसे पहले काफी अच्छे बयान हुए, नाते पढ़ी। हम लोग बड़े खुश नसीब हैं कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने इस मर्तबा अपने महबूब का 1500वां जश्न विलादत मनाने का मौका इनायत फरमाया है। ये अल्लाह की हम पर इस कदर रहमत करीमा है कि अल्लाह ने हमें अपने महबूब का जिक्र करने के लिए चुन लिया है। वरना हम देखते हैं कि इस खाकदान आलम में अल्लाह ने कितने लोगों को भेजा, अंबियाए कराम आए, औलियाए किराम आए और दूसरे लोग भी तशरीफ लाए, लेकिन हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें उन लोगों में रखा है कि जिन लोग जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करते हैं और अल्लाह के महबूब की याद में महफिलें सजाते हैं। तो हम लोगों का जो आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, किसी दुनियादार की महफिल के लिए नहीं, बल्कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र करने और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र सुनने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। तो हमारे यहाँ बैठने का जो मकसद है, वो हमारा मकसद ये है कि हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जश्न विलादत मनाने के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उस महबूब की उम्मत में नाजिल फरमाया, उस उम्मत में उस महबूब का उम्मती बनाया है कि जिसकी उम्मत में पैदा होने के लिए अंबियाए किराम ने दुआ मांगी है। आप जानते हैं कुर्बे क़यामत हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाएंगे, तो इसकी क्या वजह है? हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इंजील के अंदर, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इंजील के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाब मुबारक का जब मुताला किया, अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करने लगे, ऐ परवरदिगार आलम, इस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, नहीं नहीं, ये तो मेरे महबूब की उम्मत है, ये तो मेरे अहमद की उम्मत है। ऐ ईसा, मैं इस उम्मत को तुम्हें नहीं दे सकता, ये तो मेरे महबूब की उम्मत है। तो हम वो खुश नसीब हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करने लगे, ऐ मौला, अगर ये उम्मत तू मुझे नहीं दे सकता तो कम अज कम मुझे उस उम्मत में पैदा ही फरमा दे। अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुर्बे क़यामत के करीब दोबारा तशरीफ लाएंगे। तो ये वो मुबारक उम्मत है, हम वो मुबारक उम्मती हैं कि जिस उम्मत में पैदा होने के लिए नबियों ने दुआ मांगी है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बगैर दुआ के इस उम्मत में पैदा कर दिए गए हैं। तो हमें तो ज्यादा से ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार उम्मतों को इस जहान में मबऊस फरमाया, लेकिन सबसे अफजल, सबसे जो अफजल उम्मत है वो ये उम्मत मुहम्मदिया है, तुम्हारे महबूब की उम्मत है, जो सबसे प्यारी उम्मत है। वो अल्हम्दुलिल्लाह हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने महबूब का उम्मती तो बनाया, उम्मती बनाने के साथ साथ अपने महबूब का गुलाम बनाया है, अपने महबूब का गद्दार नहीं बनाया। हम लोग हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद में मिलादे महफिल सजाते हैं, हुजूर की शान में गुस्ताखियां नहीं करते। ये अल्लाह का हम पर करोड़ों दर्जा एहसान है कि अल्लाह ने हमें अपने महबूब का गुलाम बनाया है। आज हम लोग हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र मुबारक करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने
सबसे पहले अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। बेशक सुभान अल्लाह। सबसे पहले न ये जमीन थी, न आसमान, न चांद था, न सूरज। गर्ज ये के हर कायनात से पहले, जर्रे जर्रे से पहले अल्लाह ने अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज से पहले अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले जो अल्लाह तबारक व तआला ने कोई चीज को पैदा फरमाया तो वो मेरा नूर है। बेशक सुभान अल्लाह। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर को अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले पैदा फरमाया तो रखा कहाँ, फिर ये नूर मदीने तक कैसे मुंतकिल होता हुआ आया। इंशाअल्लाह आप बगौर समाअत फरमाइए, मैं आपको इंशाअल्लाह बताता हुआ चलूंगा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे मदीने में तशरीफ लेकर आए। इंशाअल्लाह मैं आपको ये जरूर बताऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया, अपने करीब, अपने कुर्ब में रखा। उस वक्त से लेकर अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब पर दुरूद भेज रहा है और अंदाज किया है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर। ए ईमान वालों, तुम भी खूब खूब दुरूद व सलाम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सबसे पहले अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। उस वक्त से लेकर अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब पर दुरूद भेज रहा है, फरिश्तों से भिजवा रहा है और हम गुलामों को हुक्म दे रहा है, ऐ मेरे महबूब के गुलामों, ऐ मेरे महबूब के उम्मतियों, जब मैं अपने महबूब पर रब होकर दुरूद भेज रहा हूँ, अपने फरिश्तों से भिजवा रहा हूँ, तुम तो मेरे महबूब के गुलाम हो, तुम तो मेरे महबूब के उम्मती हो, तुम तो वो उम्मती हो जिसे मैंने सबसे अफजल उम्मत बना करके इस दुनिया में भेजा है। और तुम्हारा हक तो ये है कि तुम्हारी जुबानें हर वक्त मेरे महबूब के दुरूद से तर होनी चाहिए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हमारा हक ये है कि हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत के साथ दुरूद व सलाम भेजें। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला रब होकर अपने महबूब पर दुरूद भेज रहा है और हम गुलामों को भी दुरूद भेजने का हुक्म दे रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। फिर ये नूर दुनिया में किस तरह मुंतकिल होता हुआ मदीने तक पहुंचा, मक्के की वादियों तक पहुंचा। अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने महबूब को दुनिया में भेजना चाहा, अल्लाह तबारक व तआला ने सिलसिले इंसानियत कायम फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फरिश्तों से मशवरा किया कि मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने लगा हूं। फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला तू इंसान को बना रहा है, वो तो जमीन में फसाद करेगा, वो तो जमीन में फसाद मचाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। गोया रब फरमा रहा है, तुम ये कह रहे हो कि वो जमीन में फसाद मचाएंगे। मेरा ये यकीन है, मेरा ये अकीदा है कि जब मेरे महबूब के गुलाम, जब मेरे महबूब के गुलाम मेरे महबूब की मीटिंगें, जब मेरे महबूब का जिक्र करेंगे, मेरे महबूब की याद में मिलादे मनाएंगे, तो वो मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। गोया इस मंजर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों से बयान फरमा दिया कि ये वो लोग हैं
जो मेरे महबूब का जिक्र करेंगे, मेरे महबूब की याद में महफिलें सजाएंगे, तो जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक फरमाई। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के सबसे पहले इंसान है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब पुतला तैयार किया, उस पुतले में हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पुतले में अपने महबूब के नूर को, नूरे मोहम्मदी को उस पुतले के अंदर डाला। जब नूरे मोहम्मदी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी में गया, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी चमक गई। फिर ये नूर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुंतकिल होता हुआ आपकी औलाद के जरिए हजरत अब्दुल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ये हुजूर के सिलसिले की बात आ गई है, सिलसिले नसब की बात आ गई है, तो मैं यहाँ उसूल बरकत के लिए हुजूर का शिजरे मुबारक पढ़ना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह आप मचल जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया। फिर आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इद्रीस, इद्रीस के बेटे मतुशले, मतुशले के बेटे लामिक, लामिक के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाहूर, नाहूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे ऊद, ऊद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मुईद, मुईद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे केनाना, केनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। फिर ये नूर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुंतकिल होता हुआ हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में जलवगर हुआ। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब से हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी में जलवगर हुआ। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब से ये नूर अब्दुल्लाह की पेशानी में गया, हजरत अब्दुल्लाह का निकाह हजरत आमना से हुआ। जब हजरत अब्दुल्लाह का निकाह हजरत आमना से हो गया, अभी चंद दिन गुजरे थे कि हजरत अब्दुल्लाह तिजारत के लिए मुल्क, तिजारत के गर्ज से दूसरे मुल्क तशरीफ ले जाते हैं। जब वापसी पर हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो जाता है, हजरत आमना हजरत अब्दुल्लाह के इंतजार में थी। हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो जाता है। हजरत आमना को जब इसकी खबर मिलती है, हजरत आमना उदास हो जाती है, रब की बारगाह में अर्ज करती है, ऐ मौला, अभी मेरा बेटा दुनिया में तशरीफ नहीं लाया था, तूने दुनिया में आने से पहले मेरे बेटे को यतीम बना दिया। जब हाजी पे गैब से निदा आई, ऐ आमना उदास मत हो, हमने तेरे बेटे को यतीम नहीं बनाया, बल्कि सारे यतीमों का सहारा बना करके दुनिया में भेजा है। सारे यतीमों का सहारा बुना करके दुनिया में भेजा है। मैं अपनी तकरीर को मुख्तसर तौर पर मैं बता रहा हूँ। हजरत आमना बयान फरमाती है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरे साथ अजीब अजीब वाक़यात पेश आते रहे। जब मैं अपने वालिद के यहाँ घर थी तो माजरा कुछ और था। जब मैं विदा होकर हजरत अब्दुल्लाह के घर आ गई तो मेरे साथ इतने अजीब अजीब वाक़यात हुए कि जब मैं अपने वालिद के घर से जब पानी लेने के लिए जाया करती थी तो मेरे पाँव में रास्ते में जो कंकर हुआ करते थे वो कांटा बनकर चुभा करते थे। लेकिन जब से अब्दुल्लाह की अमानत मेरे
शिकम के अंदर आई है। अब मेरा माजरा ये है कि जब मैं कुएं पर पानी लेने के लिए जाया करती हूँ तो वो कंकर जो मेरे पाँव में कांटा बनकर चुभा करते थे, अब मैं जाती हूँ तो वही कंकर पूरे मोहम्मदी की बरकत से वो वही कंकर अब फूल बन जाया करते हैं। जब मैं कुएं पर पहुंचती थी तब मुझे पानी निकालने के लिए कुएं के अंदर डोल डालना पड़ता था, लेकिन जब से पूरे मोहम्मदी मेरे वतन के अंदर आया है, अब माजरा ये है कि जब मैं कुएं पर पहुंचती हूँ तो मुझे पानी निकालने के लिए कुएं के अंदर डोल डालना नहीं पड़ता, बल्कि पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाया करता है। मदीने की औरतें भी ये कहती है, ए आमना जरा ठहर जा, जब तू पानी लेने के लिए आती है तो हमारा काम आसान हो जाता है। हजरत आमना बयान फरमाती हैं कि जब विलादत का वक्त करीब आया, मेरा बेटा इस दुनिया में तशरीफ लाया, जब मेरा बेटा इस दुनिया में तशरीफ लाया तो दुनियावी मामला ये होता है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो रोता हुआ पैदा होता है, लेकिन मेरा बेटा जब इस दुनिया में तशरीफ लाया तो रोता हुआ नहीं, बल्कि जब महबूबे खुदा सरवरे कायनात इस दुनिया में तशरीफ लाए तो हम गुनाहगारों को याद करते हुए दुनिया में तशरीफ लाए। हजरत आमना बयान फरमाती है कि जब मेरा बेटा इस दुनिया में तशरीफ लाया तो रोता हुआ नहीं, बल्कि पैदा होते ही अपने सर अपने पेशानी को रब के हुजूर रख दिया और अर्ज करने लगे, या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को बख्शिश, मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा। मेरा बेटा रोता हुआ नहीं, बल्कि अपनी गुनाहगार उम्मत को याद करता हुआ पैदा हुआ। हजरत आमना बयान फरमाती है कि जब मेरा बेटा इस दुनिया में तशरीफ लाया, वो कमालों वाला, वो सिफात और कमाल वाला, जब नबी इस दुनिया में तशरीफ लाया, मेरे हुजूर सरवरे कायनात की शान क्या है हम बयान नहीं कर सकते। पूरा कुरान हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ में नाज़िल हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को कहीं ताहा व यासीन कहकर पुकार रहा है, कहीं या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कहकर पुकार रहा है, कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिर कहकर पुकार रहा है, कहीं या अय्युहन नबी, कहीं या अय्युहर रसूल कहकर पुकार रहा है। जब परवरदिगार आलम ने अपने महबूब की तारीफ करना चाहा तो कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की सीने की तारीफ के बारे में इरशाद फरमाया, अलम नशरह लका ज़िक्रक, अलम नशरह लका सदरक। जब परवरदिगार आलम ने अपने महबूब की तारीफ करना चाहा तो अपने महबूब की चेहरे के बारे में इरशाद फरमाया वद्दुहा। अब जब परवरदिगार आलम ने अपने महबूब की तारीफ करना चाहा तो कुरान मुक़द्दस के अंदर अपने महबूब की जुल्फों के बारे में इरशाद फरमाया वल्लैल इज़ा सजा। जब परवरदिगार आलम ने अपने महबूब की तारीफ करना चाहा तो कुरान मुक़द्दस के अंदर अपने महबूब की जुबान के बारे में इरशाद फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा। जब इसी कुरान का मुताला बरेली की सरजमी पर इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला ने किया, कलम उठाया, नबी की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, सुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह हम आए या तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, भागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे और तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैराऊ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने खत्मे सुखत इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हज़रात मैंने शुरू में अर्ज किया था, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। हक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। आखिर में बस एक छोटी सी हदीस सुनाकर मैं आपके सामने से रुखसत होना चाहता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। अल्लाह ने सबसे पहले मुझे पैदा फरमाया, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। मुझ पर नबुव्वत का सिलसिला खत्म हो गया। जब सहाबा किराम ने इतना सुना, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह जब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप तक
जब किसी कौम ने गुमराही का रास्ता इख्तियार किया है, जब कोई कौम सिराते मुस्तकीम से बढ़ गई है, भटक गई है, तब उस कौम को सिराते मुस्तकीम दिखाने के लिए, सीधे रास्ते पर गामजन करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने किसी नबी को भेजा है, किसी पैगंबर को भेजा है। लेकिन आप फरमा रहे हैं अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया नहीं नहीं सहाबा बात ऐसी नहीं है। गोया कि मेरे रसूल फरमा रहे हैं नहीं नहीं सहाबा बात ऐसी नहीं है, लोग मेरे बाद भी गुमराह होंगे, लोग मेरे बाद भी सिरात मुस्तकीम से भटकेंगे, मेरे बाद कोई नबी तो नहीं आएगा, मेरे बाद कोई पैगंबर तो नहीं आएगा, लेकिन सुनो सुनो कोई सिद्दीक़ अकबर बनकर सदाकत का परचम लहराता हुआ नजर आएगा, कोई फारूक आजम बनकर अदालत का झंडा गाड़ता हुआ नजर आएगा, कोई उस्मान गनी बनकर दुनिया को शर्म व हया का पैगाम देता हुआ नजर आएगा, कोई मौला अली बनकर शुजाअत का झंडा गाड़ता हुआ नजर आएगा, कोई इमाम हुसैन बनकर करबला के मैदान में शरीयत को बचाता हुआ नजर आएगा, कोई इमाम आजम बनकर अपने सर पर इमामत का सेहरा सजाता हुआ नजर आएगा, कोई गौसे आजम बनकर विलायत का ताज पहनता हुआ नजर आएगा, कोई गरीब नवाज बनकर 90 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाता हुआ नजर आएगा, कोई बरेली की सरजमी पर इमाम अहमद रजा, इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला बनकर फिरक़े कलम से मौक़े कलम से फिरक़े वादिया की धज्जियां उड़ाता हुआ नजर आएगा। मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन ये लोग आएंगे जो मेरी शरीयत के झंडे गाड़ते हुए नजर आएंगे। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे आखिर में मबऊस फरमाया। वक्त की किल्लत है, बोलने को तो बहुत कुछ बाकी है, हमारी इतनी इस्तिदाद नहीं है, इतनी हैसियत नहीं है कि हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम औसाफों का मलाक बयान कर सकें। हमें हम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने महबूब का 1500वां ये जश्न विलादत मनाने का मौका इनायत फरमाया। कल जुलूस मोहम्मदी है, आप सब हज़रात से गुजारिश है कि शरीयत के दायरे के अंदर रहकर हम जुलूस मोहम्मदी को मनाएं, कोई बेहूदगी नहीं, अदब के साथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम भेजते हुए हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जुलूस मोहम्मदी को निकालें। और कल का दिन बड़ा ही मुबारक दिन है, एक तो जुमे का दिन है, जुमे का दिन वैसे भी ईद का दिन माना जाता है, और उस पर दूसरी बात यह है कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। तो आप हजरात एक दिन के लिए मोहब्बतों के साथ अपने काम को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पर कुर्बान कर दें, और मोहब्बतों के साथ कल इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप हजरात एक दिन काम को बंद करेंगे और मोहब्बत के साथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जुलूस मोहम्मदी में शिरकत फरमाएंगे। हम लोग गाँव में क्या होता है कि जुलूस मोहम्मदी में सिर्फ बच्चों को भेज देते हैं, बड़े काम काज में लग जाते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि कल आप जरूर इस जुलूस मोहम्मदी में शिरकत फरमाएं और शरीयत के दायरे के अंदर रहकर जुलूस मोहम्मदी को निकालें। मेरे कहने में, आपके सुनने में जो भी अगलात हो गए हों, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि माफ़ फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चमन में कलियां बाकी रही तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।